बात किसकी देखने को मिलता है? डिमेंशिया। क्या होता है डिमेंशिया? तो ध्यान रखिएगा, ब्रेन को मिलने वाली ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचती है तो ब्रेन की जो सेलें हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसको डिमेंशिया कहते हैं। अगर अपन बात करते हैं डिमेंशिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैं बोल सकता हूं इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ, इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। ध्यान रखिएगा, ये किसका डिसऑर्डर देखने को मिलता है? तो साहब ये मेमोरी का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है कि ये जो डिमेंशिया होता है उसमें एक डिमेंशिया का टाइप है जिसको बोलते हैं एड्स डिमेंशिया प्रीकॉक्स। अरे क्या बोलते हैं? एड्स डिमेंशिया प्रीकॉक्स होता है। इसके अलावा देखने को मिल सकता है इन्फ्राक्टिक डिमेंशिया, इन्फ्राक्टिक डिमेंशिया। इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है हाइपोथायरोडिज्म डिमेंशिया, हाइपोथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म डिमेंशिया। और लास्ट में आता है जिसको बोला जाता है सेनाइल डिमेंशिया। सेनाइल का मतलब ओल्ड एज में देखने को मिलता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सेनाइल डिमेंशिया बोल दो या ओल्ड एज के पर्सन में बोल दो एड्स डिमेंशिया प्रीकॉक्स या मल्टी इन्फ्राक्टिक डिमेंशिया। देखो एड्स डिमेंशिया प्रीकॉक्स का मतलब होता है एड्स वाले मरीज के अंदर ब्रेन को मिलने वाली ब्लड सप्लाई प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचती है, ब्रेन की सेलें श्रिंक हो जाती है और व्यक्ति में डिमेंशिया डेवलप हो जाता है। इन्फ्राक्टिक का मतलब भैया जी आप में कोई स्ट्रोक विस्ट्रोक हुआ तो डिमेंशिया जैसी चीजें आएगी। नेक्स्ट आपको लिखा है हाइपोथायरोडिज्म डिमेंशिया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, हाइपोथायरोडिज्म डिमेंशिया का मतलब हाइपोथायरोडिज्म के कारण हुआ। और लास्ट में है सेनाइल डिमेंशिया या ओल्ड एज। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया इन इंडिया या वर्ल्ड पूछा जाए तो आपको जवाब देना है ओल्ड एज, बुढ़ापे के कारण। ध्यान रखिएगा, बुढ़ापे के कारण व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है? ब्रेन की सेलें श्रिंक हो जाती है, जिसके कारण ब्रेन को मिलने वाली ब्लड सप्लाई प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती और व्यक्ति में यह कंडीशन डेवलप होती है। अब डिमेंशिया वाले मरीज में लक्षण के नाम पे क्या लक्षण देखने को मिलता है? तो लक्षण आता है एमनेशिया। अरे लक्षण के नाम पे क्या आएगा? एमनेशिया आएगा। मरीज में एप्रेक्सिया देखने को मिलेगा, मरीज में एफेजिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एफेजिया देखने को मिलता है और एग्नूशिया देखने को मिलता है, एग्नूशिया। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एमनेशिया का मतलब अनेबल टू मेमोराइज, अनेबल टू परफॉर्म, एफेजिया अनेबल टू स्पीक और अनेबल टू रिकॉग्नाइज। ध्यान रखिएगा, चार प्रकार की कंडीशन यहां मैं लिख रहा हूं, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। सर वस्कुलर कौन सा होता है? जो इन्फ्राक्टिक, जिसमें वेसल्स की बात आती है, वही वस्कुलर डिमेंशिया है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, एमनेशिया का मतलब मेमोरी, एप्रेक्सिया का मतलब परफॉर्म। जैसे कि आज मेरी जो याददाश्त है कि नर्सिंग में कुछ भी पूछो आपको क्विक रूप से बताने की कोशिश रहती है, लेकिन अगर बुढ़ापा आ जाएगा, 60 70 80 साल की उम्र में जाऊंगा तो मेरे ब्रेन की सेलें श्रिंक होगी, ये कॉमन है। और उसके बाद जो चीजें मैं जितनी धड़ल्ले से आज बोल पा रहा हूं, लेकिन क्या पता बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में आकर के आप मुझे पूछोगे कि सर फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, तो भी मैं थोड़ा सा समय लूंगा, सोचूंगा, समझूंगा और फिर जवाब दूंगा। इसका मतलब सिद्धार्थ सर को कहीं ना कहीं एमनेशिया हो गया। अरे अनेबल टू रिकॉल, वो रिकॉल नहीं कर पा रहे। एक बच्चा पेन के कलर से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, थोड़ी सोच को बड़ा कर मेरे दोस्त। अगर लाल कलर और नीला कलर नहीं दिख रहा, इट इज ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर? ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह का समय है, कृपया पढ़ने पे फोकस करो। टाइम पास करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, वो सिर्फ टाइम पास ही करती है। वो 2 घंटे की क्लास में प्यारे दोस्तों पूर्ण रूपेण टाइम पास करना चाहते हैं, वो पढ़ाने के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा, वो हर समय ये कोशिश करते हैं कि क्या बोला जाए कि वायरल हो जाए। अब उनको ये नहीं पता है कि कुछ डंका बोलो तो वायरल होगे नहीं होगे, किसी के दिलों में जिंदा रह जाओगे। क्लियर है? तो कोशिश करो कि आप पढ़ने की। सुबह सुबह का समय है, 9:35-36 का समय हुआ, लाल कलर दिख नहीं रहा, इससे ज्यादा कलर चेंज कुछ हो नहीं सकता। ठीक है? अगर कोई कलर वास्तविकता में ऐसा होता है कि लाइट ग्रीन है, येलो वगैरह, तो मैं भी समझता कि बोर्ड पे नहीं दिख रहा, व्हाइट पे रेड नहीं दिख रहा है, ये तो बिग प्रॉब्लम्स है, इसमें मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। ध्यान रखिएगा, एमनेशिया का मतलब मेमोरी में गड़बड़ है, एप्रेक्सिया का मतलब अनेबल टू परफॉर्म। जैसे कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के लिए जो बोर्ड पे जो मैं शब्द लिख रहा हूं, अगर मैं इस प्रकार से नहीं लिख पाऊं या जो मेरी स्किल है मैं उसको अगर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाऊं, इसको बोलते हैं एप्रेक्सिया। जैसे कि मान लीजिएगा कि एक बैंक में काम करने वाला कोई कैशियर था, उसने जिंदगी भर पैसे गिने, लेकिन जब आप बुढ़ापे में उसको पैसे की एक गड्डी दे रहे हो तो एक नोट को गिनने के लिए 10 बार उसको सीधा उल्टा कर रहा है। इसका मतलब वो एप्रेक्सिया हो चुका है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है।
सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है। आज कोई भी बॉल कहीं पे भी फेंक दो, वो क्या खेल के दिखाता है, क्या बॉल को मारता है। 90 साल की उम्र में जब तेंदुलकर साहब होंगे तो उनको आप जो बॉल फेंकोगे तो वो खुद उस प्रकार से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने खूब सारे खिलाड़ियों को देखा होगा। आज भी मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि फिटनेस चेंज होने के कारण या बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण आप सिद्धू पाजी का जब शॉट वगैरह देखते हो, या ऐसा लगता नहीं है कि वो कभी क्रिकेट खेले होंगे, लेकिन अपने जमाने में वो क्रिकेट के इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। होता है या नहीं होता है? होता है। तो ये एप्रेक्सिया है। एफेजिया का मतलब होता है अनेबल टू स्पीक, वो व्यक्ति उस प्रकार से बोल नहीं पाता है। जैसे मैं कहता हूं ना कि हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है, लेकिन जब बुढ़ापे में आ जाएंगे तो अपना हेलो नमस्कार दोस्तों ये सारा बिखरा बिखरा सा नजर आएगा। क्लियर है? और लास्ट में हो गया एग्नोसिया। एग्नोसिया का मतलब अनेबल टू रिकॉल। अरे ध्यान रखिएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, उसको पहचान नहीं पा रहा है। तो यहां पहचान नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, यहां परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, यहां याद नहीं कर पा रहा है। तो मान लीजिएगा कि आपके पिताजी ये आपके दादाजी के रूम में घुस रहे हैं, तो दादाजी आपके नाम से पुकार रहे हैं कि पोता तू आ गया, तो पिताजी कहते हैं नहीं मैं आया हूं। इसका मतलब हाँ, दादाजी आपको नहीं पहचान पा रहे हैं, आपके पिताजी को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये मिक्सअप वाली जो चीजें देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं एग्नोसिया। क्या बोला जाता है? एग्नोसिया। बुढ़ापे में देखा होगा कई बार बूढ़े लोग होते हैं, वो जैसे मैंने फोन उठाया और फोन उठा करके लॉक खोला, और लॉक खोलने के बाद अरे यार पता नहीं किसको फोन करना था, भूल गया। अरे इसको ही क्या बोला जाता है? डिमेंशिया बोला जाता है। ये डिमेंशिया लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्लियर? टीवी का रिमोट उठाया, टीवी चालू की, फिर चैनल भूल गए, टीवी चालू की फिर चैनल भूल गए। इसका मतलब ये डिमेंशिया के लक्षण आते हैं। ध्यान रखिएगा, डिमेंशिया के मरीज में आपको एमएमएसई, अरे मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना होता है, और ऐसे मरीजों के लिए रियलिस्टिक लिमिटेशन का पूरा शेड्यूल बनाया जाता है। क्लियर है? इन मरीजों के लिए क्या एडवाइज होती है? एडवाइज टू क्रिएट होल, अरे क्रिएट प्लान फॉर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। या मैंने क्या बोला? इसके लिए एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग का पूरा प्लान बना दो कि सुबह उठना है, खाना है, सोना है, जागना है, बैठना है, चलना है, कब रेस्ट करनी है, क्या करना है। वरना ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बुढ़ापे की ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपने दादाजी को रोटी खिलाई, वो रोटी या तो एक नहीं खाएंगे या फिर 4 रोटी खाने के बाद भी बोलेंगे बेटा आज रोटी नहीं डालोगे, भूख लगी है, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। तो आपने बोला दादाजी अभी तो 4 रोटी खाई थी, ऐसे क्या कर रहे हो। तो ये वाली जो चीजें निकल के आती है इसको डिमेंशिया कहते हैं। और डिमेंशिया के लिए जो दवाई होती है उसका नाम है टेकेरिन। अरे ये मोस्ट कॉमन जो डिमेंशिया होता है उसको सेनाइल डिमेंशिया या जिसे अल्जाइमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया इज कॉल्ड अल्जाइमर्स डिमेंशिया, दैट इज आल्सो नोन एज सेनाइल या ओल्ड एज डिमेंशिया। अल्जाइमर की एंटी अल्जाइमर जो मेडिकेशन होती है उसका नाम होता है टेकेरिन, गैलेंटामाइन और डोनेपजिल। ध्यान रखिएगा 3 दवाई देखने को मिलती है। क्या क्या नाम है दोस्तों? टेकेरिन, गैलेंटामाइन और डोनेपजिल। और कौन सी देखने को मिलती है? डोनेपजिल। तो ध्यान रखिएगा, टेकेरिन, गैलेंटामाइन और डोनेपजिल नाम की दवाई इन मरीज को दी जाती है, जिसको एंटी अल्जाइमर मेडिकेशन के नाम से जानते हैं। कौन सी दवाई के नाम से जानते हैं? एंटी अल्जाइमर मेडिकेशन जानते हैं। अब कमेंट करके बताओ, अल्जाइमर के पेशेंट में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेज होगा? कमेंट फास्ट। विच न्यूरोट्रांसमीटर एबनॉर्मली रिप्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इस दवाई का नाम तो आपने लिख दिया एंटी अल्जाइमर, इसको आपने एंटी अल्जाइमर्स लिख दिया, लेकिन जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ, सैयारा मूवी में देखने को मिल रहा था। बहुत बढ़िया बेटा। पहली बात तो सैयारा मूवी क्यों देखी आपने? एपिसोड तो सारे नहीं देखते हो। लगा स्क्रीन के ऊपर एक और बेहतरीन आंकड़ा। बहुत बढ़िया। इस मरीज में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेज होता है? तो आपका जवाब आएगा एसिटाइलकोलिन। अरे कौन से में चेंजेज आएगा? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? एसिटाइलकोलिन में चेंजेस देखने को मिलता है। क्लियर है? बोलो बांके बिहारी लाल की जय।